अस्सलामुअलैकुम। मैं खैरियत से, उम्मीद है आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। कौसर फिर एक और नया व्लॉग लेकर आपके लिए हाज़िर हो गई है। बहुत ही मज़ेदार सा मीठा बनाया मैंने, और इसके साथ साथ जो भी कहते हैं और भी बहुत से काम किए हैं, तो वो कहते हैं आज शेयर करते हैं आपके साथ में और व्लॉग दिखाते हैं आपको। तो आइए शुरू करते हैं। बहुत ही लजीज मज़ेदार बना है ये मीठा। ये देखिए कपड़े पहले भी नज़र आ रहे होंगे आपको। ये कपड़े धोए थे मैंने, तो हो गया, मैंने सोचा कि कहते हैं हम इसको ज़रा सेट कर लेते हैं, इनको तय कर लेते हैं। सभी तय करके रखते हैं, कोई कपड़े तय करना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन मैंने तय किए हैं तो कहते हैं आपको बता रही हूँ कि ये कहते हैं मैंने ये काम भी किया है आज के दिन में। तो ये इनको तय करते हैं। इसमें कुछ मेरी बेटी के भी कपड़े हैं और मेरे भी कपड़े हैं, दोनों कहते हैं इन कपड़ों को मैं तय करके रखूँगी। देखिए जब वो यहाँ पर आती है तो कहते हैं यहाँ पर आती है तो कपड़े लेकर थोड़ी आती है। ये देखिए सारे सेट हो गए हैं हमारे चुटकी बजाते में। काश के कहते हैं चुटकी बजाते में ऐसा काम हो जाए, ये चुटकी बजाते में सारे कपड़े जो है वो तय हुए हैं। ये इस तरह से मैंने इसलिए किए हैं कि कहते हैं अगर आपके पास जगह कम है तो आप इस तरह से फोल्ड करके तमाम कहते हैं कमीज शलवार दुपट्टा सब तय करके जो एक साथ रखिए, तो ये कहते हैं अलमारी में जो है वो कम से कम जगह कहते हैं घेरते हैं ये कपड़े। तो इस तरह से रखिए। पिज़्ज़ा सीजनिंग बनाएंगे हम, और पिज़्ज़ा सीजनिंग ज़रूरी नहीं है कि आप कहते हैं पिज़्ज़ा के अंदर ही डालें। ये देखिए ग्रीन चिलीज़ जो है मैंने सुखा कर इसे ग्राइंड करके रखा हुआ है। ये ऑरिगानो है, ये अजवाइन के पत्ते होते हैं ऑरिगानो। ये काली मिर्च का पाउडर है, हाफ 1 टीस्पून सब लिया है मैंने। और ये मेरे पास जो है वो तुलसी के पत्ते हैं, ये जिसे बेजल सीड भी कहते हैं। चीनी है थोड़ी सी, और ये मेरे पास नमक है। अब इन तमाम को ग्राइंड करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप इसको पिज़्ज़ा के अंदर डालें, आप उसको कहते हैं अंडे का आमलेट बनाएं, आप उस पर भी कहते हैं ये आप छिड़क कर खाएंगे तो बहुत ही लजीज बहुत ही मज़ेदार कहते हैं बनेगा। ये देखिए मैंने ग्राइंड कर लिया है इसको। इसके अंदर जो है वो थोड़े से चिली फ्लेक्स भी डालेंगे, जिंजर गार्लिक का पाउडर डालेंगे और चिली फ्लेक्स डालेंगे, और फिर एक मरतबा फिर ग्राइंड करेंगे इसे। खुशबू तो इसकी अभी से आने शुरू हो गई है। देखिए हमारे जो है वो ग्राइंड हो गया है, इतनी प्यारी खुशबू आ रही है इसकी। एक दफ़ा आप अगर बना लेंगे और आमलेट पे डालेंगे तो आप कभी कोई और मसाला डालेंगे ही नहीं इसके ऊपर। आमलेट के ऊपर डालिए, पिज़्ज़ा के ऊपर डालिए, आप इसको मायोनीज़ के अंदर भी डाल सकते हैं। मायोनीज़ के अंदर डालेंगे तो उसमें भी एक अच्छा सा मज़ा आ जाता है, टेस्टी बन जाएगी मायोनीज़ आपकी। अब एक मीठा भी बना लेते हैं। मीठा बनाने के लिए मैंने कहते हैं 1 कप दूध लिया है, और इसमें थोड़ा सा मैंने 2 टेबल स्पून के बराबर डेसिकेटेड कहते हैं कोकोनट लिया है, जो नारियल का बुरादा होता है हमारा वो लिया है। 2 टेबल स्पून ही इसके अंदर हम कहते हैं जो सूखा हुआ दूध होता है कोई सा भी ले लें आप, ये भी डालेंगे, और फिर इसमें चीनी डालेंगे। तो ये हमारी रबड़ी तैयार हो जाएगी, एक तरह से जो है वो स्टफिंग तैयार हो जाएगी जो हमने अंदर लगानी है अपने, जो हम मीठा बना रहे हैं उसमें जो कहते हैं स्टफिंग करनी है। ये हमारी वो अच्छी सी स्टफिंग तैयार हो गई है। इसको हम निकाल लेंगे, ठंडा कर लेंगे, और इसके साथ साथ जो है वो दूसरे क्या कहते हैं बनाने के लिए अब दूसरा क्या कहते हैं मैंने दूध डाला है, इसमें चीनी डाली है। तकरीबन कहते हैं 1 कप से थोड़ा ज़्यादा ही है दूध ये, और इसमें कॉर्नफ्लोर डाला है, या आप क्या कहते हैं कस्टर्ड पाउडर डाल दें, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो डाल दीजिए, और ये गाढ़ा हो जाएगा इस तरह से। इसमें चीनी भी डली हुई है, आपको अगर पसंद है तो आप इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला है। ये देखिए स्लाइस को मैंने इस गिलास से काट लिया है, आपके पास कटर है तो कटर से काट लिए। कटर भी था मेरे पास, लेकिन मैंने इसको बड़ा ही काटना था तो थोड़ा मैंने इसको गिलास से काटा है। ये जो ब्रेड क्रम्स बचे हुए हैं, ये जो बचे हुए हैं टुकड़े, इनके ब्रेड क्रम्स बना लीजिए। ये हमारे जो रबड़ी हमने बनाई थी वो है। बहुत ही लजीज बनकर ये मीठा तैयार होगा। जितनी देर में आपके मेहमान आ जाएं
और आप जितनी देर में चाय आपकी तैयार होगी इतनी देर में ये जो है आपका मीठा जो है वो तैयार हो जाएगा। तो ये लजीज सा मीठा जो है अचानक मेहमान आने पर जो है वो आप बना कर उन्हें दे सकते हैं, क्योंकि बाकी चीज़ें तो हमारे घरों पर मौजूद होती हैं। ये देखिए बहुत ही लजीज बनेगा ये। आप एक नई डिश आपको क्या कहते हैं मिली है। इसको अच्छी तरह से चिपका लीजिए, फिर इसको कटिंग कर लीजिए। कटिंग आप किसी भी शक्ल में कर सकते हैं। आप क्या कहते हैं आड़ा भी इसको काट सकते हैं। आप क्या कहते हैं जो स्लाइस हैं आप उसको गोल ना काटें, आप उसी को 4 पीस कर लें। जैसे भी आपकी मर्ज़ी आए वो आप उस तरह से आप बना सकते हैं। ये तमाम देखिए हमने बना लिए हैं। और अब इस पर जो हमने मिक्सचर बनाया था अपना दूध का कस्टर्ड का, इसके अंदर मैंने जो है वो लाल शरबत तो सबको पता होता है, सभी जानते हैं कौन सा लाल शरबत डाला है मैंने इसके अंदर। तो ये डालकर जो है वो अब इसके अंदर जो है वो हम इसको पोर कर देंगे सारे स्लाइस के ऊपर। और इस पर जो है वो आप ड्राई क्या कहते हैं डाल दीजिए, पिस्ता बादाम डाल दीजिए। कुछ और आपने सजावट के लिए डालना है, कोई काजू लगाना है, कुछ लगाना है तो वो भी लगा दीजिए। देखिए लजीज मीठा हमारा तैयार हो गया है। तो व्यूअर्स अगर आपको क्या कहते हैं ब्लॉग पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल ना जाइएगा। ये देखिए बहुत ही मज़ेदार लजीज हमारा जो है ये तैयार हो गया है मीठा। तो फिर इजाज़त दीजिए कौसर को, कौसर के जहाँ से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उस वक्त तक के लिए जो है वो दुआओं में याद रखिएगा, दुआओं में सबको याद रख कर कीजिए। उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।